बात करते हैं पर्म जेन स्पेस की। हालाँकि अभी ज़रूरत नहीं है बट कभी-कभी पूछ लेता है। जो परमानेंट जनरेशन जो रहता था वो एक पूल रहता था जो कि सारे रिफ्लेक्टिव डेटा ऑफ वर्चुअल मशीन को कंटेन करता था। जैसे क्लास है, मेथड का ऑब्जेक्ट है उसके लिए। अब ये सिर्फ़ हॉटस्पॉट जेवीएम का पार्ट था। जैसे कि कोई भी पर्म जेन स्पेस नहीं था आईबीएम के J9 जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन पे। तो ये जो परमानेंट जनरेशन जो था ये स्पेशल था बिकॉज़ ये मेटा डेटा होल्ड करता था जो भी यूज़र क्लास रहते थे उसके लिए। जो भी क्लास जो है वो जो नॉट पार्ट ऑफ जावा लैंग्वेज है। तो ये जेवीएम क्या करता था, ये सारे लोडेड क्लास को ट्रैक करता था, मेटा डेटा जो भी रहता है पर्म जेन में। और ये स्टैटिक कंटेंट रहता था उसको भी स्टोर करता था। जैसे सारे स्टैटिक मेथड्स, प्रिमिटिव वेरिएबल्स और जो भी रेफरेंसेस हैं। अब ये बाइट कोड भी कंटेन करता था, नेम्स भी कंटेन करता था और जिट इन्फॉर्मेशन भी कंटेन कर सकता था। बिफोर जावा 7 क्या होता था, एक स्ट्रिंग पूल रहती थी वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मेमोरी। लेकिन जावा 1.8 के बाद हमने मेटा स्पेस ले लिया जो कि ये परमानेंट जनरेशन को रिप्लेस कर दिया। अब परमानेंट जनरेशन जो है सेपरेट हीप स्पेस था अपार्ट फ्रॉम द मेन मेमोरी हीप। तो ये एक पूरा सेपरेट रीजन था, एक तरीके से अलग संसार था। इट इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द जावा हीप स्पेस। अब पर्म जैन फिर भी कॉन्टिग्यूअस था जितना भी जावा हीप है उसके हिसाब से। तो कई बार जो आपका आउट ऑफ मेमोरी होता था वो पर्म जैन के हिसाब से आता था बिकॉज इसका जो गार्बेज कलेक्शन जो था वो टाई रहता ओल्ड जनरेशन के गार्बेज कलेक्शन से। जैसे ही कुछ चीज़ फुल हुआ, दोनों में से कोई एक, दोनों का गार्बेज कलेक्शन हो जाता था। अब जो वन ऑफ द प्रॉब्लम रहती थी वो डिपेंडेंसी रहती थी एक्स एक्स, जो मैक्स पर्म साइज वैल्यू थी। आप इसको सेट कर सकते हो बट फिर भी अगर क्लासेस का मेटा डेटा जो है वो बियॉन्ड चला गया तो एप्लीकेशन हमेशा रन टाइम मेमोरी वाला देता रहा और आपके पास दो फ्लैग रहते थे। हालांकि ये सब अब मेटा स्पेस हम ले आए हैं। तो अगर जावा में 1.7 यूज़ करते हो तब की बात है, राइटिंग डोंट नहीं करना चाहिए अभी तक तो।